2-5 चित्रों में से 1-2 घंटा 3 घंटा लग जावे और उनको पहली बात ही नहीं समझाई जाती है बाप की। क्या पहली बात? क्या पहली बात? कि इन चित्रों में बाप कौन है? अरे चित्रों में बाप की समझानी दी है या नहीं दी है? त्रिमूर्ति की चित्र में बाप की पहचान है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में बाप की पहचान है। झाड़ के चित्र में भी बाप की पहचान है। तो बताया जो पहली बात है समझाने की वो ही नहीं समझाई जाती है इन चित्रों पर, तो पीछे टिक 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 5 बार बोल दिया। ये टिक टिक करने से क्या फायदा? वो जो बाप की बात है ना वो तो समझाया ही नहीं। कितने साल हो गए? 80 साल हो गए और वो बाप का परिचय तो देना आया ही नहीं। नहीं समझा सकते हैं और नहीं समझ सकते हैं तो क्या करना चाहिए? समझाने वालों को बाहर निकल जाना चाहिए। क्या कहा है? समझाने वालों को बाहर निकल जाना चाहिए। एक ही चित्र के ऊपर खड़ा होकर के पूरी बाप की पहचान दी जा सकती है। अगर वो धर्म का जानने वाला है, अधर्मी नहीं है, विधर्मी विपरीत धर्म वाला नहीं है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि के धर्मों में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, कुछ न कुछ गीता पढ़ा हुआ है, क्योंकि मनुष्यों को पहले पहले पूछना होता है ना कि भगवान किसको कहें। कृष्ण बच्चे को कहें या योग में जो राज भरा हुआ है उस राज को समझाने वाले बच्चा बुद्धि को भगवान कहें या सालिम बुद्धि को भगवान कहें। बच्चे बुद्धि राज की बातों को जानते हैं क्या? उन्होंने तो कृष्ण बच्चे को भगवान बनाई दिया। ये बातें कुछ समझते हो? और कृष्ण भी वो कृष्ण जो द्वापर के अंत में डाल दिया। द्वापर के अंत में कितनी कलाएं होती हैं शास्त्रों में तो लिख दिया है। सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर आदि में 8 कला संपूर्ण और द्वापर के अंत में है कलाहीन हो जाता। तो द्वापर के अंत में कृष्ण को 16 कला संपूर्ण जन्म लेने वाला दिखाई दिया। और कहते हैं कि महाभारत युद्ध कराया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पापी कलयुग की स्थापना हो गई।
तो भगवान के आने का क्या फायदा हुआ? अरे भगवान उत्थान करने के लिए आएगा या पतन की दुनिया बनाने वाला आता है? तो पूछना चाहिए। तुम भगवान बच्चा बुद्धि को कहते हो या राजयोग की बातें, राज समझाने वाली बातें समझाने वाले सालिम बुद्धि मनुष्य को कहते हो कि मनुष्य वेश में भगवान आया? भगवान किसको कहें? अरे भगवान तो है ऊंच ते ऊंच भगवान, जिससे ऊंचा कोई होता ही नहीं। भगवान तो वो होता है ना, वो भगवान है और हम सब भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। क्या दूसरा कोई संबंध नहीं, सब संबंध खलास। तो जब हम सब भाई हैं तो फिर एक बाप होगा ना। सारी मनुष्य सृष्टि भाई भाई है, कहते भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, फालतू बोलते रहते। अरे कभी एक बाप हुआ होगा ना, जिस बाप ने इस सृष्टि पर आकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समझा करके एक बाप का बच्चा बनाया हो। सारी सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम बनी हो, सारी पृथ्वी पर एक परिवार बना हो, सभी धर्मों की आत्माओं ने, मनुष्य आत्माओं ने एक बाप को स्वीकारा हो। जो बाप गीता में बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या करो? सब धर्मों को त्याग दो। क्या हिंद, क्या मुस्लिम, क्या इस्लामी, क्या बौद्धि, क्या क्रिश्चियन, क्या सन्यासी, क्या सिख धर्म, माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। तो क्या बिंदु की शरण में आ जा है? या वो बिंदु जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष होता है सारे संसार के सामने बाप के रूप में, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए, सबको वर्षा देने वाला है, या कोई को देता है कोई को नहीं देता है? सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप, उस बाप को पहचानेंगे तब ही तो सारी दुनिया एक कुटुंब बनेगी, एक परिवार बनेगा। नहीं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म वाले मिलकर के एक बाप को कैसे मानेंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो बाप तो बेहद का बाप है, और बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। क्या हद का वर्षा देंगे? है? लो करोड़पति बन जाओ, ब्रह्मा कुमारियों को कहेंगे तुम इस बड़े मकान के मालिक बन जाओ, है? तुम जोनल इंचार्ज बन जाओ। क्या कहेंगे? है? क्या कहेंगे? हद का वर्षा देंगे या बेहद का वर्षा देंगे? बेहद का बाप है तो बेहद का ही वर्षा देंगे। और बेहद के दो बाप हैं, निराकार आत्माओं का बाप
और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। वो निराकार आत्माओं का बाप साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में मुकर्रर रूप से आता है। ऐसे नहीं आज आता है कल चला जाएगा, नहीं, आया तो आ गया। कब तक के लिए? जब तक कि सारी दुनिया क्या बन जाए? नरक से स्वर्ग बन जाए। भले उस दुनिया में थोड़े होंगे जो ईश्वर बाप की पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे, राजयोग सीखने वाले होंगे, वो ही नई दुनिया में जाएंगे। सारी दुनिया तो नहीं जाएगी। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे या आज की दुनिया की तरह बहुत ढेर के ढेर होंगे? थोड़े होंगे। श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले थोड़े होते हैं या ढेर के ढेर होते हैं? थोड़े होते हैं।